निफ्टी आईटी यानी कि भारत की सबसे बड़ी 10 आईटी कंपनियों का समूह, जिसमें आते हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी, और उसमें एक नया म्यूचुअल फंड जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड यानी जैसा ये इंडेक्स करेगा वैसा ये म्यूचुअल फंड रिस्पॉन्ड करेगा। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि, और आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। डिटेल लेके आए हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे थोड़ा सा आईटी मार्केट को, उसके बाद जाएंगे इस म्यूचुअल फंड के डिटेलिंग, फिर उन म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे जो कि सेम बेंचमार्क के ऊपर चल रहे हैं, और एंड में हम अपना एनालिसिस बताएंगे कि क्या हमको समझ में आया इस म्यूचुअल फंड के बारे में, और ताकि आप राय बना सकें कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बस आपसे इतना निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का म्यूचुअल फंड। ग्लोबल आईटी की अगर बात करें तो ग्लोबल आईटी तकरीबन 5.2 ट्रिलियन का मार्क इस समय क्रॉस कर रहा है। अगर आईटी इंडस्ट्री को देखें तो 2025 तक आईटी इंडस्ट्री तकरीबन 10% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी जो है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन टच करेगी 2025 में। इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को फोरकास्ट किया जा रहा है कि 2025 तक तकरीबन ये $100 बिलियन क्रॉस करेगा। टेक्नोलॉजी जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया और डेटा एनालिटिक्स हो गया, ये एक नया विंडो ओपन कर रहे हैं, खूब सारा काम ओपन कर रहे हैं। और जहाँ तक यूएस की बात है, तो जो कॉस्ट है, जो चीज़ों को करने की या फिर जो लेबर कॉस्ट है, वो बहुत कम लगता है जब वो इंडिया में काम एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है कि काम इंडिया में ज़्यादा आएगा। अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो मशीन लर्निंग, एज कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स, ये सारा टेक्नोलॉजी मिल करके एक इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है जिसको कि आईटी बोलते हैं, और ये प्रोवाइड कर रहा है आगे बढ़ने का चांस और आगे जाने का चांस। अगर फैक्टर्स देखें कि किन फैक्टर्स के कारण जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री है वो आगे जा रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव और कंपटीशन फ्रॉम एडवांटेजेस ऑफ पीयर्स। लेबर कॉस्ट जो है और अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया में ज़्यादा है। इनोवेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग एफिशिएंसी, कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न्स, फाइनेंशियल और नेचुरल डिजास्टर्स, और गवर्नमेंट रेगुलेटेड जो स्कीम्स हैं उसके कारण। तो ये 7 फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो भारतीय आईटी इंडस्ट्री है वो आगे ग्रो कर रही है। म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट है 4 फरवरी, क्लोज डेट है 17 फरवरी, अलॉटमेंट डेट भी 17 फरवरी को होगा। इसमें मिनिमम आप ₹1000 का सिप कर सकते हैं या ₹5000 का लमसम कर सकते हैं। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। पर अगर 15 डेज के पहले आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको 0.25% का चार्ज देना पड़ेगा। एनएवी ₹10 का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड होगी। प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान होगा। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी आईटी टीआरआई इंडेक्स, और ये सूटेबल है वेरी हाई लेवल ऑफ रिस्क के लिए और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। अब अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो यहाँ पे जो बेंचमार्क यूज किया जाएगा वो निफ्टी आईटी टीआरआई है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि वो कंपनियां जो कि आईटी के अंदर काम करती हैं उनको मिला करके एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसको निफ्टी आईटी कहेंगे। कौन सी कंपनियां होंगी वो अभी देखते हैं थोड़ी देर में।
जो इसका मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो है कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर लॉन्ग टर्म, और ये मेनली ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहता है जो कि निफ्टी आईटी के ऊपर चलती हैं, और ये एक म्यूचुअल फंड बनाना चाहता है ताकि धीरे धीरे करके सिप के थ्रू या वन टाइम के थ्रू उन कंपनियों का पैसा को खरीदा जा सके और फिर वहां पे एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन किया जा सके। एसेट एलोकेशन देखें तो यहाँ पे मेजरली 95% से 100% तक का जो पैसा है वो निफ्टी आईटी में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। 0 to 5% का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसमें कि ट्राईपार्ट रेपो और यूनिट्स ऑफ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके फंड मैनेजर की बात करें तो इनके फंड मैनेजर हैं मिस्टर हर्ष सेठी। इन्होंने बीकॉम ऑनर्स किया है, साथ में सीए और सीएस दोनों किया हुआ है। इन्होंने एसबीआई ज्वाइन किया था तकरीबन 2007 में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर और रिस्पॉन्सिबल थे प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए। एसबीआई ज्वाइन करने के पहले वो जेपी मंगल एंड कॉरपोरेशन में काम कर रहे थे 2005 से लेकर 2007 तक। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इस समय ये करंटली रन कर रहे हैं। अब अगर बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी बेसिकली जैसा अपने नाम से ही लगता है कि इंडियन आईटी कंपनीज जितनी भी हैं उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। इसमें टोटल 10 कंपनीज आएंगी जो कि आईटी के ऊपर फोकस करती हैं। इसका पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें 10 कंपनीज होंगी टोटल, और इसको सेमी एनुअली रीबैलेंस किया जाएगा। अगर इसका रिटर्न देखें तो क्वार्टर टू डेट और ईयर टू डेट तो आप जानते हैं कि इस समय जो स्टॉक मार्केट है अपने आप को रीबैलेंस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखाई पड़ेगा। पर वन ईयर का रिटर्न आपको 16.44 से 19.08% तक देख सकते हैं। 5 ईयर्स का रिटर्न 21.45 और 23.91% के आसपास चल रहा है। अब कौन-कौन सी कंपनियाँ यहाँ आएँगी? तो बेसिकली यहाँ पे 10 कंपनियाँ आएँगी। 10 कंपनियाँ जैसे कि इन्फोसिस है, इन्फोसिस को सबसे ज़्यादा 28.33% का वेटेज दिया गया है, और टीसीएस है जिसको 23.34% का वेटेज दिया गया है। दोनों को ही मिला दें तो तकरीबन 50% जो म्यूचुअल फंड है, वो इन्फोसिस और टीसीएस के ऊपर ही चलेगा। इसके अलावा एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम, कॉनफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री, मेफिस और एलएनटी होगी, जिसमें कि इनका वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर ग्रोथ देखें, 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते अप्रॉक्सीमेटली 2012 में, तो यहाँ पे निफ्टी 50 और निफ्टी टीआरआई दिखाया गया है। निफ्टी 50 में वो बढ़कर 3,38,000 होता, वहीं निफ्टी आईटी में वो बढ़ के 5,46,000 के आसपास हो चुका होता। अब कैसा परफॉर्मेंस रहा है अगर इसको कंपेयर करें तकरीबन 3 साल के होराइजन में, तो निफ्टी आईटी ने तकरीबन 24.7% का 3 साल में रिटर्न दिया है, जो कि अगर हम देखें सारे ही बेंचमार्क में, तो सारे बेंचमार्क में ये एक अच्छा रिटर्न दिखाई पड़ रहा है। अब जैसा कि इस समय मार्केट चल रहा है, इस समय मार्केट एक क्राइसिस के थ्रू जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जो क्राइसिस के बाद स्ट्रांगली वापस आएंगे। तो यहाँ पे हम आपको 2-3 ऐसे टाइम दिखाएंगे जबकि स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आया था, और उसके बाद कैसा ओवरकम किया था निफ्टी 50 ने और निफ्टी आईटी टीआरआई ने। तो यहाँ पे देखिए, जब सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस आया था, तब वहाँ पे जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देखिए, और निफ्टी 50 ये है, और निफ्टी टी आईटी टीआरआई ये है, और निफ्टी 50 ये है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये क्राइसिस आया तकरीबन 2009 में, इसको लेमन ब्रदर्स क्राइसिस भी कहा जा सकता है। तो ये जो क्राइसिस आया था उसके बाद कितना बढ़िया परफॉर्म किया, रिबाउंड किया निफ्टी आईटी ने। दूसरा आया था टैपर टैंट्रम आया था, जो कि तकरीबन 2011 के आसपास आया था। ये 11, 12, 13 तक चलता रहा था। तकरीबन 3 साल के लिए ये जो क्राइसिस है वो आया था। उसके बाद भी हम देखें तो निफ्टी आईटी और निफ्टी 50 में अगर देखें तो निफ्टी 50 से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निफ्टी आईटी ने दिखाया है, और ये अच्छा चला है। साथ में कोविड देखिए, कोविड 2020 में आया था। ये था कोविड, जब कोविड आया था, पूरा ही मार्केट डाउन था। पर जब रिबाउंड करने की बारी आई, तो वहाँ पे फिर से निफ्टी 50 और निफ्टी टीआरआई को देखें तो निफ्टी 50 से ज़्यादा अच्छा निफ्टी आईटी टीआरआई ने परफॉर्मेंस दिखाया है।
अगर इंडियन आईटी सेक्टर को हाईलाइट करें तो तकरीबन 245 बिलियन का मार्केट साइज है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जिसमें कि 194 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट है। 27,000 टेक स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। 26% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और ये 7.5% का जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है इंडिया को, जो कि ये बढ़ के तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि 10% तक चला जाएगा। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड का और इसके पास तकरीबन 1570 प्लस कैपेबिलिटी डेटा सेंटर्स हैं। अब सिमिलर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स नहीं है इस बेंचमार्क के ऊपर। हमने देखा हमको 3 म्यूचुअल फंड्स मिले जो तकरीबन 1 साल से चल रहे हैं। अगर इनकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल में तकरीबन ये 3 म्यूचुअल फंड्स एक्सिस के, बंधन के और आईसीआईसीआई के हैं। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमको दिखाई पड़ रहा है वो बंधन है, पर बाकी भी तकरीबन आसपास ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो एक इंडेक्स फंड है और सेम टाइम पे ही तकरीबन लॉन्च हुए थे। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से अगर उसका परफॉर्मेंस देखें तो 28% के आसपास आप देख सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस जा सकती है। नीचे जाएगी तो 17% के आसपास। सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी पे लोगों ने किया था तो वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड में, जिसमें कि तकरीबन 529 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ था। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे डिटेल्स में आपको समझ में आया होगा इस म्यूचुअल फंड के बारे में और आपको मदद मिलेगी कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या ना करें। अब हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के? तो देखिए, अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया आईटी में ही आगे बढ़ रही है। दुनिया में अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, काम आ रहे हैं। पर अगर भारत की परिस्थिति की बात करें तो भारत जनरली एक जो आउटसोर्सिंग वर्ल्ड है उससे ज़्यादा एसोसिएट करता है अपने आप को। जो काम मिल रहा है भारत की इन बड़ी बड़ी कंपनियों को वो ज़्यादातर विदेशों से काम मिल रहा है, जिसमें कि अमेरिका प्रोमिनेंट डोमिनेट करता है। हालांकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उससे पूरा हमें भरोसा है कि जो आईटी सेक्टर है वो भी बूम करेगा और वो आगे जाएगा। पर यहाँ बहुत सारी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। अगर रिलेशंस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे जिस तरह के रिलेशन हैं, कुछ भी एक क्राइसिस आता है यूनाइटेड स्टेट्स में तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री फॉल करती है वो आईटी है, आउटसोर्सिंग फॉल करती है। दूसरा, ग्लोबल अगर इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ भी ग्लोबल इकोनॉमी में कोई चीज़ अगर मंदा होता है, अगर उसमें भी काम कम होता है तो वो आईटी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इस कारण से अगर कोविड की बात करें तो कोविड के बाद आईटी इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया है, पर ये अच्छा परफॉर्म करते रहेगी इसका कोई ज़्यादा आपको गारंटी मिलता नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पे जा कर के ये जो कंपनियां हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे की तरफ जा सकती है और उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है जितना हम बाकी सेक्टर्स में देख रहे हैं जहां पे कि परफॉर्मेंस हो सके। तो यहाँ पे एएमसी की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो कि बहुत अच्छी एएमसी है। कंपनियों की बात करें, जो कंपनियां इस बेंचमार्क के अंडर में आएंगी तो वो भी बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो इस बेंचमार्क में आएंगी। पर जो आगे आने वाला समय है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, वहाँ पे प्रिडिक्ट करना कि ये एक्सपैंड करेगा और भारत ही एक ऐसा देश रहेगा जहाँ पे कि आउटसोर्सिंग के कारण काम आता है। कल को हो सकता है कोई थर्ड वर्ल्ड बन के आ जाए जहाँ पे कि ऐसा हो कि आउटसोर्सिंग में ज़्यादा मुनाफा हो रहा हो तो डेफिनेटली ये कंट्रीज़ वहाँ मूव कर जाएंगी, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर सेक्टर में उतना डिमांड नहीं रह जाएगा। तो हम ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस म्यूचुअल फंड में। हमारी राय जो है वो तकरीबन थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के। इससे अच्छे और म्यूचुअल फंड है, कंजम्पशन फंड्स हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं उनमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे रिटर्न अच्छे होने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि ये हमारी राय है, आप अपनी राय, पूरा डिटेल आपने देखा है, आप अपनी राय खुद से बनाइए
खुद से समझिए इस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और फिर डिसाइड करिए कि आपको इस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हमारी राय थी, हमने सारा वीडियो बनाया आपके लिए ताकि आप समझ सकें इस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और फिर डिसाइड कर सकें कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।